बहुत सारी महिलाएं जब प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो ओव्यूलेशन के दिन ही वो प्रेगनेंसी पक्की हो चुकी है, उनको ये वो कंफर्म हो सकती हैं। वो कैसे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जब ओव्यूलेशन डेज़ में आप रिलेशन में रहते हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो, ओव्यूलेशन डेज़ यानी कि आपका 15 तारीख को ओव्यूलेशन हो रहा है तो 15 को आपने ट्राई किया, उस दिन ही आप कंसीव कर चुकी हो। कैसे? कई महिलाओं में जो कंसीव होने की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ी से होती है। जिन महिलाओं में कोई भी फर्टिलिटी संबंधित इशू नहीं है, हेल्दी महिलाएं हैं, एज जैसे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है, उनका एज फैक्टर डिपेंड करता है। जो 20 से लेके 25 की उम्र तक की महिलाएं होती हैं, उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं। एग की जो क्वांटिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। उन महिलाओं में प्रजनन तंत्र से संबंधित कोई भी संबंधित समस्या नहीं है तो वो महिलाएं प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर लेती हैं। तो ये होता है कि ओव्यूलेशन डेज में वो जब ट्राई करती हैं तो और स्पर्म को मिलने में 3 से 10 मिनट का टाइम लगता है। तो जब मीट हो जाता है तो होता है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। तो उन महिलाओं में फर्टिलाइजेशन भी काफ़ी जल्दी हो जाता है, यानी कि हो सकता है कि उस दिन भी फर्टिलाइजेशन हो जाए। वहीं कई महिलाओं का फर्टिलाइजेशन 2 से 3 दिनों के अंदर होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अब रहा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब जाइगोट का निर्माण होता है, एग और स्पर्म मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं, तो वो जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रो में तब्दील होने लगता है, बदलने लगता है। उसको बदलने में 6 दिन का 7 दिन का समय लगता है। जब एम्ब्रो में वो बदल जाता है तो वो यूट्रस की लाइनिंग में जाके चिपकता है, इस तरीके से गर्भाशय की दीवार में जाके चिपकता है। तो वो प्रोसेस भी महिलाओं में तुरंत हो जाता है, यानी 6 से 12 दिन के बीच में इम्प्लांटेशन भी हो जाता है। जैसे ही उनमें इम्प्लांटेशन होता है, ओव्यूलेशन के 6 से 12वें दिन तक उनके हार्मोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, प्लासेंटा बनना शुरू हो जाता है। हार्मोन्स जब बनते हैं प्रेगनेंसी वाले तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो डेट के पास आते आते कई ऐसे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिख जाते हैं, जैसे कि उनमें काफ़ी ज़्यादा थकान जैसा लगना, मूड स्विंग्स लगना, मॉर्निंग सीकनेस होना, यानी मॉर्निंग में बिल्कुल बीमार जैसा फील होना, चिड़चिड़ापन ज़्यादा दिखना, मुंह का टेस्ट बदलना, टेस्ट या तो कड़वा जैसा फील होना या फिर सिलेटी जैसा आपको कुछ खाने में लगना। तो टेस्ट में कई चेंजेस होते हैं महिलाओं के। शुरू के दिनों में ये जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, तो कई लोग इसके प्रति नोटिसेबल होते हैं, कई लोगों को समझ में आता है, कई लोगों को नहीं भी समझ में आता है ये सारा सिम्टम्स। उनको लगता है कि ये लाइफ गोइंग सिम्टम्स है, यानी ज़िंदगी में मुझे कभी ना कभी तो ये सारी चीज़ें दिखी ही हैं। सिर चकराना कभी कभी, या फिर हो सकता है कि एक ही बार हुआ हो आपको सिर चकराने जैसा फील होना, तब भी आपको ये सिम्टम्स नहीं समझ में आया हो। तो शुरुआती दिनों में डेट मिस होने से पहले ही इन सारे सिम्टम्स का आना, ब्रेस्ट में हल्का सा टेंडरनेस फील होना, सेंसिटिवनेस फील होना, निपल्स में हल्का सा इचिंगनेस फील होना, ये सारा शुरुआती प्रेगनेंसी के ही निशानी है। डेट मिस होते होते ये सिम्टम्स महिलाओं को दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कब रुकी है, कितने दिन में रुकी है और लक्षण कब से आने शुरू हुए हैं। इन दोनों का ही मैंने इस वीडियो में 1 बाय 1 करके समझा दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। फर्टिलाइजेशन होते ही, यानी ओव्यूलेशन के दिन ही अगर आपको पता करना है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं, तो फर्टिलाइजेशन के जो सिम्टम्स है उसको नोटिस करना सीखें। यानी कि हल्का सा उन 3 दिनों में आपको हल्का सा कहीं भी पेट के दाएं या बाएं साइड क्रैम्प महसूस हुआ है नहीं, ब्रेस्ट में सेंसिटिवनेस महसूस हुई है या नहीं, ये मेजर सिम्टम्स है फर्टिलाइजेशन के। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।